अस्सलाम वालेकुम। हैदरवाइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी जिनज़ादी का चौथा हिस्सा। वो बुजुर्ग खामोशी से आकर छकड़े पर बैठे और छकड़ा आगे बढ़ा दिया और उसी लम्हे मेरे पैरों में सनसनाहट खत्म हो गई। अब एक और तस्वुर मेरे जहन में उभर रहा था कि हो सकता है ये बुजुर्ग कोई आमिल हो। अगर ऐसा है तो शायद मैं इनसे कोई मदद ले सकूं। छकड़ा एक झोंपड़े के सामने रुका। 3-4 लड़के आगे बढ़े। मैं छकड़े से उतर गया। लड़के 9, 10, 11 और 12 साल के लगभग होंगे। चारों ने आ गए दादा आ गए की रट लगा दी तो बुजुर्ग ने कहा, चलो सब्जी उतार कर अंदर पहुंचाओ। मैंने भी आलूओं का थैला उठाना चाहा तो बुजुर्ग ने कहा, नहीं तुम मेरे साथ आ जाओ, हम मेहमानों से कोई काम नहीं लिया करते। फिर मुझे लेकर इहाते में अंदर दाखिल हो गए। यहाँ एक नीम का बड़ा दरख्त था, उसके नीचे कई चारपाइयाँ बिछी थीं। बुजुर्ग ने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी भिजवाता हूँ। ये कहकर वो अंदर चले गए और मैं दरख्त के नीचे बिछी हुई चारपाइयों में से एक चारपाई पर बैठ गया। क्या दिलचस्प वाकयात पेश आ रहे थे मुझे इस जिंदगी में। थोड़ी देर के बाद उन लड़कों ने सब्जियां एक जगह जमा दी और उनमें से एक मेरे लिए पानी का गिलास और जग ले आया, दूसरा लोटा, साबुन और तौलिया। उसने कहा, मुंह हाथ धो लीजिए, ये पीने का पानी है, दादा अभी थोड़ी देर में आएंगे। ये चीज़ें रखकर वो चले गए और मैं जो उस वक्त इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत महसूस कर रहा था उस काम में मसरूफ़ हो गया। इशा की अजान में अभी देर थी लेकिन रात फैल रही थी। फिर बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उनके पीछे उन्हीं चारों लड़कों में से एक लड़का था। उसने खाने के बर्तन उठाए थे। ये बर्तन एक चारपाई पर सजा दिए गए और बुजुर्ग ने कहा, हाथ धोकर आ जाओ मियाँ, जो कुछ दाल दलिया है खाकर हमें इज्जत बख्शो। मैंने खामोशी से उनकी हुक्म की तामील की। तकल्लुफ़ के अल्फाज हिमाकत महसूस होते थे। खाना खामोशी से खाया गया और खाने से फरागत हासिल करने के बाद बुजुर्ग ने कहा, थोड़ी देर के बाद कहवा पिएंगे। मुझे खुशी है कि तुमने फजूल तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया, मेहमान को खाना खिलाया ही जाता है। मैंने कहा, हाँ लेकिन मेज़बान अजीब नहीं है। बुजुर्ग हंस पड़े और उन्होंने कहा, हमारा नाम कमालुद्दीन है, अब आप भी अपना नाम बता दीजिए। मैंने कहा, मुझे शाजिल के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा मियाँ शाजिल, बात दरअसल ये है कि किसी जगह जहन बहुत बुरी तरह उलझ जाता है और ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या किया जाए। कसूर तुम्हारा अब नहीं है। बचपन के नक्श इतने गहरे होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि किसी पर मुझे उंगली नहीं उठानी चाहिए, जबकि मामला एक बच्ची का भी है मगर तरीक़ाकार गलत। मैं रोशन ज़मीर हूँ, ना माजी हाल मुस्तकबिल की बातें जानता हूँ। बस वो सुन लिया था गाड़ी में जो तुमसे कहा जा रहा था, पता भी चल गया था कि कौन है और क्या कह रहा है। मैं बस उसकी रोशनी में ये बात करना चाहता हूँ। ये बताओ कोई हल है तुम्हारे पास? बुजुर्ग ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं हैरत का इजहार कर सकूं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैंने कुछ लम्हों के बाद कहा, देखिए मोहतरम कमालुद्दीन साहब, आप लाख कुछ भी कहें, आप रोशन ज़मीर नहीं है, आलम नहीं है, इल्म नहीं जानते। आपसे ज़्यादा अपने दिल की बात मानूंगा और अक्ल की बात मानूंगा, और अक्ल और दिल जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ है। वो कहने लगे, तुम्हारा जो दिल चाहे कह लो, मगर बेटे मुझसे कुछ मांगना नहीं। यकीन करो शर्मिंदा होगे, मैं तुम्हारी ज़रा बराबर भी मदद नहीं कर सकता इस बारे में, चूँकि बेइल्म इंसान हूँ। बस जो उन्होंने कहा मैंने सुन लिया, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई एजाज़ की बात नहीं। हाँ एक काम ज़रूर कर सकता हूँ। मैंने कहा, वो क्या? देखो यहाँ इस बस्ती में एक लारी अड्डा है, वहाँ से लारियाँ मुख्तलिफ मकामात को जाती हैं। एक लारी राजपुर जाती है। राजपुर यहाँ से कोई 2 घंटे के फासले पर है। राजपुर में तुम्हें एक बुज़ुर्ग से मिलना होगा जिनका नाम अमीर शाह है, बहुत उम्र रसीदा है। वहाँ एक मस्जिद है, बल्कि मस्जिद बहुत मशहूर है। राजपुर में जाकर जिससे पूछोगे वो तुम्हें अमीर शाह का पता बता देंगे। शाह साहब को एक चीज़ दे देना जो मैं तुम्हें देता हूँ, बस इससे आगे जो कुछ होगा वही तुम्हें बताएंगे। चाहो तो मेरा नाम ले लेना, मगर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। मैंने कहा, कमालुद्दीन साहब? वो कहने लगे, नहीं बेटा, कहवा पियो, आराम से सो जाओ, दुआएं कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मामला कुछ अजीब है, बस इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। मैं कहवा साथ पीता, लेकिन मैं ईशा के बाद कहवा पीता हूँ, तुम्हारे लिए भिजवा देता हूँ। रात को सो जाना, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर सकूँगा। ये सब्जियाँ जो लाए हैं हम इसे मिलकर छांटेंगे और मैं सुबह ही सुबह दुकान पर चला जाऊँगा। हो सकता है तुम्हारे जागने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं सुबह जल्दी चला जाऊँगा। क्या नाश्ते के पैसे हैं ना तुम्हारे पास? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अफसुर्दा निगाहों से कमालुद्दीन साहब को देखता रहा। उन्होंने मुझ पर निगाह डाली और उसके बाद उतरकर अंदर चले गए। मैं बहुत सी बातों पर गौर कर रहा था। कमालुद्दीन साहब बाकमाल शख्सियत थे।
अंदर से दिल कह रहा था कि उनकी मदद से कोई ना कोई फायदा होगा। वो मेरी मुश्किल समझ चुके हैं, मेरा दर्द जान चुके हैं। कोई भी ऐसा साहिब दिल मिले जिसके पास मेरी मुश्किल का हल हो। वो लड़के ही उनके पैगाम लाने वाले थे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो दोनों वो चीजें ले आए। एक मखमल की डिबिया थी, छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत। उसके अलावा कुछ रकम थी। उनमें से एक लड़के ने कहा, दादा अब्बा ने ये दोनों चीजें आपके लिए भिजवाई हैं। इसमें वो है जो आपने किसी को देना है और ये पैसे खर्च के लिए। बर्तन इधर रख दीजिए। इसका मतलब था कि अब वो लड़के वापस नहीं आएंगे। मैंने दोनों चीजें कबूल कर लीं, चूंकि मुझे वो मखमल की डिबिया खोलकर देखने की ममानियत नहीं थी। मेरे जहन में शदीद तजस्सुस था कि कमालुद्दीन ने अमीर शाह साहब के लिए ऐसी क्या चीज़ भेजी है। इसलिए लड़कों के जाते ही मैंने कहवे के बर्तनों की जानिब तवज्जो दिए बगैर पहले इस डिबिया को खोलकर देखा। इसमें चांदी का एक तावीज़ रखा हुआ था और बस। अब इससे ज़्यादा मैं इस बारे में भला क्या जान सकता था। मैंने मखमल की डिबिया बंद करके एहतियात से अंदरूनी जेब में रख ली और कहवे के बर्तनों की जानिब मुतवज्जो हो गया। ये तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कहवे के बर्तनों में कोई नशावर चीज शामिल थी। लेकिन नींद ही ऐसी आई कि दूसरी सुबह जब जागा तो सूरज पूरी तरह चढ़ चुका था। हड़बड़ा कर उठ बैठा, उस तरफ निगाह दौड़ाई जहां बैल बंधा हुआ था, लेकिन अब वहां छकड़ा था ना बैल। इसका मतलब था कि कमालुद्दीन साहब सब्जियां लेकर निकल गए हैं। मुझे उन लड़कों ने जागते हुए देख लिया था जो सही मायनों में कमाल के थे। वो मुझे तो मौक्कल ही मालूम होने लगे। उन्होंने मेरे सामने फिर पानी का भरा हुआ लोटा, साबुन और तौलिया रखा और उनमें से एक ने कहा, ले मुंह हाथ धो लीजिए। फिर वो थोड़ी देर बाद पराठा, आलू का सालन और चाय ले आए। मैंने नाश्ता किया। वो मुझ पर बहुत एहसानात कर रहे थे। वक्त ने मुझे दूसरों का दस्ते नगर बना दिया था। अभी दिल चाहता था कि किसी के पास ज्यादा ना रुकूं, चलता रहूं। मैं उसके बाद बाहर निकल आया। खुदा हाफिज किसे कहता, बच्चों तक से मुतवज्जा नहीं हुआ था। बर्तन वहीं छोड़ दिए। माहौल पर एक उदासी छाई थी। मैंने सीने के पास हाथ मारा तो मखमल की डिबिया से हाथ जा टकराया। फिर मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। लारी अड्डे के बारे में मालूम किया और राजपुर जाने के किराए के पैसे पूछे। ज्यादा फासला नहीं था, इसलिए कोई खास बात ना हुई। बस चल पड़ी। उसका सफर खासा तवील साबित हुआ, यानी मेरी उम्मीद के खिलाफ। मैं तो समझा था कि इतना कम किराया है तो फासला भी ज्यादा नहीं होगा। बहरहाल बस्ती में दाखिल हो गया। कच्ची सड़कें थी, पक्की सड़कों का नाम नहीं था। बाज़ सड़कों पर कंकर बिछे हुए थे, जैसे उन्हें ईंटें जोड़कर बनाया गया था। लेकिन ये सड़कें बहुत ख़राब थीं। ईंटें इतनी ख़राब कि सड़क नाहमवार हो गई। फिर बस अपने अड्डे पर रुक गई और मैं आगे बढ़ गया। मैं सोच रहा था अगर मस्जिद नजर आए तो मैं अमीर शाह साहब के बारे में मालूमात हासिल करूं। एक दुकानदार से मैंने इस बारे में पूछा तो उसने कहा सामने मस्जिद है। मैं वहां से आगे बढ़ गया और थोड़ी देर के बाद मैं मस्जिद के करीब पहुंच गया। मस्जिद में कोई मौजूद नहीं था और थोड़े फासले पर एक दरवाज़ा नजर आ रहा था, जिसे मस्जिद का हुजरा कहा जा सकता है। दरवाज़ा बंद था और उस पर जंजीर लटकी थी। मैं वहां पहुंच गया, जंजीर बजाई तो एक जवानुल उम्र आदमी निकल आया। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी खासी लंबी दाढ़ी थी। सब्ज लिबास पहने था। मेरी तरफ देखकर बोला, जी कहिए भाई। मैंने कहा अमीर शाह साहब से मिलना है। वो पूछने लगा क्या काम है। मैंने भारी लहजे में कहा उन्हीं को बताऊंगा और मैं पीछे हट गया। आइए, उसने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। वो मुझे साथ लिए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं एक बरामदे में पहुंच गया। बरामदा पार करके जब मैं दूसरे दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कहा आपको यहीं रुकना होगा। मैंने कहा ठीक है। वो कहने लगा शाह साहब को आपका क्या नाम बताऊं। मैंने कहा मेरा कोई नाम नहीं, बस उनसे कहो कि कोई उनसे मिलना चाहता है। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और बोला, मगर वो ये पूछेंगे कि कौन मिलना चाहता है तो मैं क्या बताऊंगा। मैंने कहा ना, जो मैंने कहा है वो कह दो। उसने एक बार फिर मुझे देखा और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। थोड़ी देर मैं इंतजार करता रहा। वो आया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। अब हम ड्योढ़ी में थे। ड्योढ़ी से गुजरकर हम एक सहन में पहुंचे। सहन के आखिरी हिस्से में बहुत सारे कमरे थे और सामने एक चबूतरा नजर आ रहा था जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। चबूतरे पर एक तख्त बिछा था और तख्त पर एक शख्सियत बैठी थी। दुबला पुतला, दराज कामत, चेहरे पर दाढ़ी, इंतहाई कीमती सिल्क का लबादा शानों तक बिखरा था। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें जो पथराई महसूस होती थी। मैंने करीब पहुंचकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने एहतराम से जवाब दिया, लेकिन उनकी निगाहें सामने जमी थीं। वो भारी आवाज में बोले, कौन हो तुम और कहां से आए हो। मैंने कहा ये मैं आपके लिए ले आया हूँ। मैंने तावीज़ वाली डिबिया निकालकर उनके सामने बढ़ा दी। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और मैं चौंक पड़ा। हाथ उन्होंने गलम सिमत बढ़ाया जैसे उन्हें नजर ना आता हो। फिर मैंने उन आंखों को देखा। बज़ाहिर रोशन आंखें थी, लेकिन मुझे एक लम्हे में एहसास हो गया कि वो आंखें बेनूर हैं। अमीर शाह साहब नाबीना थे। मैं फौरन संभला, लेकिन इससे पहले वो बोले, जो कुछ लाए हो मेरे हाथ में दे दो। मैंने जल्दी से मखमल की डिबिया उनके हाथ में थमा दी। वो दूसरे हाथ से उस डिबिया को टिटोल कर देखने लगे।
फिर निहायत आसानी से उन्होंने उसे खोलकर अंदर हाथ डाला और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उन्होंने उसको छूते ही जल्दी से हाथ हटाकर डिबिया बंद कर दी और भारी लहजे में बोले, यहाँ और कौन मौजूद है? उस दूसरे आदमी ने कहा, मैं हूँ जनाब एहतराम, जाओ यहाँ से। शाह साहब ने उस आदमी से कहा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। वो अमीर शाह साहब के हुक्म पर वापस पलट गया तो अमीर शाह साहब अपनी जगह पर खड़े हो गए। अब मैं उनका बुलंदो बाला कद देख रहा था। फिर उनकी आवाज़ बुरी, मेरे पास आओ। मैं उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने टिटोल कर मुझे देखा और मेरा बाजू पकड़कर बोले, शाजिल है तुम्हारा नाम? अब मेरी हालत ख़राब होने का वक्त था। जी, लेकिन मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया, आपको कैसे मालूम हुआ? इस तावीज़ में लिखा है। शाह साहब के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये कोई मानने की बात नहीं थी। मैं हैरान निगाहों से उन्हें देखता रहा। फिर मैंने उनसे पूछा, शाह साहब आपकी आंखें? उन्होंने कहा, हाँ मैं नाबीना हूँ, बैठो, बैठ जाओ। मैंने इनकी हिदायत पर अमल किया और बैठ गया। शाह साहब चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बड़ी अजीब मुश्किल में गिरफ्तार हो। कमालुद्दीन ने बड़ी अहम जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है। मैं नहीं जानता कि इस जिम्मेदारी को मैं पूरा कर सकता हूँ कि नहीं। शाह साहब, आपने मेरा नाम तो बता दिया, आपको मेरे माजी के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। नहीं मियाँ, ऐसी बात ना करना। रोशन ज़मीर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मेरा मतलब है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। इंसान की भला क्या जुर्रत, वो क्या कर सकता है? ये तो छोटे मोटे शोबदे हैं जो हम किसी को भी दिखाकर अपनी अहमियत मनवा लेते हैं, भूल कर भी न सोचना कि इससे ज्यादा हमें मालूम है। बस कुछ मामलात ऐसे होते हैं जैसे एक डॉक्टर मर्ज की अलामत सुनकर दवाओं का तयन करता है, एक प्लम्बर ये पता चला सकता है कि लाइन में क्या खराबी है, उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन हम तुमसे तुम्हारे बारे में जरूर सुनेंगे। अलबत्ता हमारे मेहमान हो तुम, और आदाब मेज़बानी यह है कि मेहमानों पर फौरी तसल्लुत ना जमाया जाए, बल्कि पहले उनकी खातिर मदारत की जाए। मैंने कहा, शाह साहब, आपके किसी हुक्म की सरताबी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी भी अजीब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो खैर ठीक है, आप यूं करो, ठहरो, मैं जुबैदा को बुलाता हूँ, उन्होंने कहा और पीछे को रुख करके आवाज दी, जुबैदा, ओ जुबैदा। आने वाली एक भरे जिस्म की 32 साला औरत थी। आते ही उसने अपना सर ढक लिया। मामूली से नकूश की मालिक थी। शाह साहब ने कहा, जुबैदा, मेहमान को मेहमान खाने में ठहरा दो और उनकी जरूरत का ख्याल रखो। ठीक है शाजिल, बाद में गुफ्तगू करेंगे। रात को शाह साहब ने मुझे तलब कर लिया। गालिबन उनकी क़यामगाह यही थी। वैसे हकीकत ये थी कि मैं यहाँ के माहौल को पूरी तरह समझ नहीं सका और मुझे ये जगह बड़ी अजीब सी लगी। गालिबन बात ये भी थी कि जहन में अजीब से एहसासात थे। जब जहन में कोई ऐसा तस्वुर हो तो हर चीज पुरस्रार लगती है। शाह साहब तख्त पर बैठे थे, उन्होंने मेरे लिए जगह छोड़ दी। बात हमारी जाहिर हो गई थी कि वो रोशनी से महरूम है, लेकिन उनका दिमाग जिस कदर रोशन था, मुझे या किसी को इनकार नहीं हो सकता था। बैठो शाजिल और मुझे अपने बारे में बताओ। मैं बैठ गया और मैंने अपनी दास्तान दोहराना शुरू कर दी। शाह साहब सुनते रहे। फिर मैं जब खामोश हो गया तब भी वो खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, खुदा की कसम बड़े उलझे मामलात हैं, इतने उलझे कि मैं खुद सुनकर परेशान हो गया हूँ। अजीजम, कोई ऐसी तदबीर है जिससे तुम उस बच्ची के ख्याल को दिल से निकाल दो? शाह साहब, आपने तो इल्म में जिंदगी गुजारी है। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, जरा गौर कीजिए। एक चीज मुझे पसंद है और एक बहुत कीमती दुकान में सजी है, वो चमकदार है, उससे रोशनी फूटती है। मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं शोकेस की जानिब कभी निगाह नहीं उठाता। मैं नहीं चाहता कि वो चीज मुझे हासिल हो। क्या अपनी पसंद को दिल से निकालना भी मुनासिब हो सकता है या मुमकिन हो सकता है? और आप जानते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कभी उसके साए को भी नहीं छू सकता। वो कहाँ है, किस साल में है, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो बस उसे तस्वुर की आंख से देखता हूँ। शाह साहब, उसकी जो तस्वीरें मेरे सामने पेश की गई हैं, आप यकीन कीजिए जिंदगी के इस अजाब से बचना चाहता हूँ। यहाँ रुको, अमीर शाह साहब ने हाथ उठाकर कहा और मैं उनकी सूरत देखने लगा। वो चंद लम्हे रुक कर बोले, तुमने कहा कि जिंदगी देकर भी तुम उसकी बेहतरी के ख्वाहिशमंद हो। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कहता हूँ। तो बेटे, तुम ये समझो कि तुमने जिंदगी दे दी है, उसके लिए अपने आप को धोखा दे सकते हो? मैंने कहा, शाह साहब, एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर करो। क्या खुदकुशी जायज है? मैंने कहा और शाह साहब चौंक पड़े। लाहौल वाला कुट, कौन नामाकूल कहता है ये बात? शाह साहब, एक ऐसा काम करना जो जिंदगी की देने से बदतर हो। क्या इससे बेहतर नहीं कि जिंदगी का खात्मा कर लिया जाए? अब क्या गुनाह क्या सवाब, ये आप ही जान सकते हैं। जिनकी वजह से ये अमल किया जाए मैं बासानी कर सकता हूँ, लेकिन आप जब हुक्म दें, अगर आप साहिब दिल हैं तो यूँ करें कि मेरा दिल मेरे सीने से निकाल लें। मैंने तो पेशकश की है। अमीर शाह साहब ने हाथ उठाया और बोले, बस खामोश हो जाओ। शायद मैंने ही गलत कहा था। इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। वाकई बदन से रूह नहीं निकाली जा सकती, आंखों से रोशनी नहीं छीनी जा सकती, होंठों से प्यास नहीं छीनी जा सकती। जब ये सब कुछ नहीं छीना जा सकता तो दिल के अंदर रोशन चिराग को कैसे बुझाया जा सकता है? अच्छा अजीज, एक काम करना, बल्कि नहीं, अभी नहीं, तुम्हें बेसब्री तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं शाह साहब,
बेसब्री तो उन्हें होती है जो कुछ पाने की तलब रखते हैं। मैं तो खोने वालों में से हूँ। अंदाजा है, मुझे अंदाजा है, जिस जगह तुम्हारा क़याम करा गया है वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं शाह साहब। तो फिर सुनो, देखो मैं तुम्हें बताऊं, 24 घंटे तक तो तुम कोई अमल ना करो। 24 घंटे के बाद यहाँ की सैर करना। अगर कोई वाक़या पेश आए तो हालात के तहत उसका तज्जिया करना, क्या समझे? जी शाह साहब, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं देखूंगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने गर्दन को खम देकर कहा। बस अब जाओ, मैं तुम्हारे मौक़िफ़ का दिल से कायल हूँ, अमीर शाह साहब ने कहा, और मैं अपनी जगह से उठ गया। उसके बाद मैं अपनी आराम गाह में आकर लेट गया। 24 घंटे गुजर गए और वक्त भी। मैं काहिलों की तरह पड़ा रहा। वक्त गुजर रहा था और देखना चाहता था कि अमीर शाह साहब इस सिलसिले में क्या करते हैं। न जाने क्यों शर्मिंदगी का एहसास भी होता। कर्ज तो नहीं है किसी पर कि मैं किसी को इस काम के लिए मजबूर करूं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद नहीं किए जा सकते। बहरहाल अब इस बात को अपने दिल में आखिरी जगह दे चुका था कि मेरा मुकाबला सख्त लोगों से है, लेकिन मैं इसे मुकाबला नहीं समझता। मुकाबले में एक को फतह और एक को शिकस्त होती है। मैं तो शिकस्त हासिल करना चाहता था, ऐसी शिकस्त जो मुझे मेरे एहसास से महरूम कर दे, चाहे वो जिंदगी जाने की शक्ल में क्यों ना हो। बहरहाल चूंकि शाह साहब ने मुझे आराम करने के लिए कहा था, इसलिए अब तक का वक्त गुजार लिया था। फिर उस शाम मैंने शाह साहब को तलाश किया। वो ज्यादातर अपने हुजरे में रहा करते और ये अंदाजा नहीं होता कि उनके मामूलात क्या हैं। बहरहाल मुझे वो मिल गए। मैंने सलाम किया तो मेरी आवाज़ पहचान कर बोले, आओ क्या बात है, सब्र का पैमाना लबरेज तो नहीं हो गया? मैंने कहा, शाह साहब वो कभी लबरेज नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं, लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बोलो। क्या मेरी खबरगिरी, मेरी नाज बरदारी, मेरी परवरिश आप पर कर्ज है? मेरे इन अल्फाज पर शाह साहब कुछ देर खामोश। समझ रहा हूँ क्या कहना चाहते हो, लेकिन मेरे अजीज मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। जिन लोगों को अल्लाह ताला इस रहमत से जमान दे, उनके बारे में यूँ समझो कि अल्लाह की खुशनुदी के हिसार में है। मेरे ऊपर तो तुम जरा भी बोझ नहीं हो। शाह साहब, क्या गैरत का मर जाना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। मैं जवान आदमी हूँ, सिर्फ आपके पास हाजिरी इसलिए दी कि कमालुद्दीन साहब ने हुक्म दिया था। वो दिल को भाए थे, आप भी पुरअज़मत हैं। मैं इस बस्ती में कोई काम तलाश करता हूँ। जब तक आप मुझे हुक्म दे यहाँ रहूँगा। जब आपका हुक्म होगा वापस चला जाऊँगा। जहाँ काम करूँगा उनसे यही कहूँगा कि मुझे मुस्तकिल मुलाजमत नहीं चाहिए। शाह साहब कहने लगे, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा हौसला करो, मैं बता दूंगा तुम्हें क्या करना है। वैसे ये गोशा नशीनी अच्छी बात नहीं। तुम्हें बताया गया था कि सफ़र वसीला जफ़र होता है, चलते रहा करो। मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये अल्फाज तो पता नहीं किसने और कहाँ कहे थे मुझसे। मेरे खुदाया, शाह साहब के हर लफ्ज़ का मुहासबा करूँ तो ये तो मुनासिब नहीं था। ये अल्लाह वाले लोगों के तार कहाँ कहाँ मिलते हैं, किसकी डोर कहाँ बंधी है, ये तो यही लोग जाने। बमुश्किल मैंने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद शाह साहब के पास से चला आया। उस शाम आसमान बादलों से ढका था और मौसम पर कुछ अजीब सी कैफियत थी। बस गहरे सन्नाटे में खामोशी से बाहर निकला। आसपास तारीकी थी। तारीकी की इस चादर ने अपने स्याह वजूद में हर चीज को लपेट रखा था। हर तरफ हौलनाक सन्नाटा था। मैं बस बेख्तियारी के आलम में आगे बढ़ता रहा। फिर दूर मुझे कुछ रोशनियां नजर आईं और मेरे कदम उस जानिब उठ गए। एक झोंपड़ा होटल था जिसमें बेंचें और मेजें पड़ी थी। मैं भी वहां जाकर बैठ गया और अपने लिए चाय तलब कर ली। नीले रंग के चायदान में चाय और छोटी छोटी प्यालियां मेरे सामने आ गईं। बहुत लजीज चाय थी। मेरे साथ कोई था ही नहीं जिसे मैं दूसरी प्याली पेशकश करता, लेकिन किसके जरिए किसके लिए क्या लिखा है ये अल्लाह जानता है। वो एक मजहूल सा आदमी था जो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उसे देखा तो वो बोला, तुम्हारे सामने दूसरी प्याली खाली रखी थी, मैंने सोचा कि शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। मैंने मुस्कुराकर प्यार भरी नज़रों से उसे देखा। एक ज़रूरतमंद था, ये तो अच्छी बात थी कि मेरे साथ चाय पी ले। मैंने बड़े प्यार से उसके सामने प्याली रखी और उसमें चाय भर दी। बाहर वाले हो? वो चाय की प्याली उठाते हुए बोला। पता नहीं भाई, किधर जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, सामने। वो तारीक हिस्से की जानिब इशारा करते हुए उंगली से बोला, क्या इस तरफ? हाँ, शायद उधर ही। मत जाना वहाँ, वो तो रूहों का मस्कन है। आसेब रहते हैं वहाँ, आसेब। उसने चाय की एक चुस्की भरी, फिर प्याली होंठों से हटाते हुए बोला, वो कभी मरगट हुआ करता था वहाँ पर। पुरानी बात है, जब पाकिस्तान नहीं बना था। कुछ हिंदू यहाँ राजपुर में रहते थे। अपने मुर्दे इधर जलाते थे और जलने वाले उठ उठ कर भागते हैं। कई बार उन्हें देखा गया है। इधर मत जाना, शायद पागल हो जाओ। मैंने अपनी चाय उठाते हुए कहा कि मैं पागल होना चाहता हूँ। वो मेरी बात समझ नहीं पाया। चाय की 2 प्यालियाँ उसने पी और 2 मैंने, और उसके बाद वो बोला, जाऊँ मैं? अजीब आदमी था। मैंने हंसकर कहा, मेहमानों को इस तरह इजाज़त तो नहीं दी जाती, कुछ और चाहिए हो तो बताओ। उसने कहा, नहीं बस चाय चाहिए थी, मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। वो अपनी जगह से उठा और आगे बढ़ गया।
मैंने कुछ देर वहाँ माहौल का जायजा लिया, फिर अपनी जगह से उठा, चाय के पैसे दिए और बाहर निकल आया। मुझ पर जो कैफियतें थीं उनका अंदाज़ा मेरा दिल ही लगा सकता था। कोई और मुझको क्या जाने, वो आदमी मुझे आसेब की तरह कहानी सुना गया था। मेरी तो पूरी जिंदगी ही आसेब थी। वो आंखें, वो हसीन आंखें जो मेरे तस्वर से चिपकी रहती थी, कभी मेरा पीछा न छोड़ती थी। हालांकि मैंने अपनी शुआ को जिस बदनुमा रंग में देखा था, उसके बाद से मेरे दिल से सिर्फ खून के आंसू बहते। मैं सोचता था कि मैं तो महरूम हूँ इन सब से जो मोहब्बतें करते हैं, जो गले से लगाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि माँ बाप औलाद के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करते और उन्हें कभी करना भी नहीं चाहिए। अमीर शाह साहब पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्यों मुझे इन तक भेजा गया है। वैसे ये दोनों शख्सियतें इंतहाई पुरस्कार थीं। अमीर शाह साहब ने जो अल्फाज कहे थे कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, ये अल्फाज मुझसे पहले, बहुत पहले कहे गए थे और इनकी बिना पर मैंने ज़िंदगी का रास्ता चुना था। अभी तक तो मेरा ताल्लुक़ किसी ज़फ़र यानी कामयाबी से नहीं रहा था। आगे देखिए क्या होता है। मैं आगे बढ़ता रहा। काफ़ी फासला तय करके मैं उस जगह पहुँच गया जो यकीनी तौर पर हिंदुओं का शमशान घाट था। यहाँ एक खुश तालाब भी था जहाँ शायद पूरी आबादी की गंदगी और गलाजत फेंकी जाती, क्योंकि वहाँ से शदीद ताफुन की बदबू उठ रही थी। तालाब के अतराफ में घनी घनी झाड़ियाँ और तनावर दरख्त फैले थे। यकीनी तौर पर लोग इस खौफनाक माहौल में आकर खुद आसेबज़दा हो जाते होंगे। बहरहाल मैं आगे बढ़ता रहा। तालाब के साथ एक पगडंडी भी सी थी। इस पगडंडी पर सफ़र करते हुए मुझे ज़्यादा फासला नहीं तय करना पड़ा था कि अचानक मैं रुक गया। कुछ आवाज़ें मुझे साफ तौर पर दूर सुनाई दी। इस सुनसान और गैर आबाद हिस्से में जिसके बारे में अभी मैंने रिवायतें सुनी थी, मैं गौर से उन आवाज़ों को सुनने लगा। किसी औरत की सिसकियाँ थीं। एक लम्हे के लिए मैं रुका और मैंने कदम आगे बढ़ाई तो वो आवाज़ बंद हो गई। मेरे कानों ने एक अजीब से कह कहे की आवाज़ सुनी। कोई बहुत ज़ोर से हंसा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, मेरे बाएं जाने वाली घनी झाड़ी से आवाज़ उभरी, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। इस आवाज़ के साथ ही मुझे घुंघरुओं की झनकार सुनाई दी। मैं तेज़ी से उस झाड़ियों की तरफ लपका जहाँ से आवाज़ आई थी, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे रुक जाना पड़ा। तारीकी के बावजूद मैंने उस साए को देख लिया जो झाड़ियों की आड़ में खड़ा मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। फिर जैसे ही मैंने उसे देखा, इंसानी फितरत मेरे वजूद में सरायत कर गई। एक सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये एक औरत थी। तारीकी के बावजूद उसकी सूरत साफ नजर आ रही थी और उसके नकूश बड़े हसीन लग रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सीधी थीं और इस कैफियत ने उसके सुर्ख सफ़ेद हसीन चेहरे को खौफनाक चेहरा बना दिया। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में वहशत पैदा हुई, लेकिन फिर वही कैफियत उभर आई। दुनिया से बेजारी, अपने से नफरत, वजूद से घिन, एक बेकार और बेमकसद ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई मकसद नहीं। मैंने दिल में सोचा और ख़ुद आगे बढ़ा। औरत मेरे आगे बढ़ते ही कई कदम पीछे हट गई और उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूँ, रुको, रुक जाओ। अचानक ही उसने कहना शुरू कर दिया। मैं उसके पीछे आगे बढ़ने लगा। मेरे जबड़े खिंचे हुए थे, मैं दौड़ रहा था। वो छन छन करती आगे बढ़ रही थी। फिर वो अचानक मेरी नज़रों से गुम हो गई। मैं काफ़ी आगे चला गया था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे एक तालाब नज़र आया। ये वो तालाब नहीं था जिसमें कूड़ा, क्रिकेट और गंदगी के ढेर पड़े थे, बल्कि एक साफ सुथरा तालाब था। पानी की लहरें थी, तारों की मध्यम छाँव तालाब में पड़ रही थी और ये तारे से जुम्बिश कर रहे थे। सीढ़ियाँ 3 तालाब में उतरने के लिए बनी हुई थी। उनके किनारे खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा और दिल में सोचने लगा कि अगर खौफ जहन से निकल जाए तो खौफनाक चीज़ें भी दूर चली जाती हैं। वो जो कोई भी थी यकीनन बुरी रूह थी। मैंने चुड़ैलों के बारे में सुन रखा था, लेकिन कोई चुड़ैल मुझे मिल जाएगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मेरी मोअज़्ज़ज़ मेज़बान, कहाँ चली गई तुम? मुझे आवाज़ देकर तुम कहाँ हो? सामने आओ। मैंने इधर उधर देखा। एक बड़ा सा दरख्त फैला हुआ था और दरख्त के तने के साथ अचानक ही मैंने किसी इंसानी वजूद को महसूस किया। यह दरख्त मेरे बाएं हाथ पर सिर्फ चंद गज के फासले पर था और यहाँ कोई बैठा हुआ था। ये सोचकर शायद वही हो, मैंने आगे कदम बढ़ाए और उस पर निगाहें जमाई। उसके करीब पहुंच गया। वो दरमियाने कदोकमत का एक आदमी था जो घुटनों में मुंह दिए कांप रहा था और उसके हलक से कराहें निकल रही थी। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, कोई है भाई? अरे कोई है, देखो मेरा नीचे का धड़ गायब है, मैं हिलजुल नहीं सकता, कोई मुझे यहाँ से उठाकर ले जाएगा? अरे भाई क्या उठाओगे मुझे यहाँ से? देखो मेरा जिस्म आधा रह गया है। अजीब अल्फाज थे। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन हैरानी भी थी क्योंकि इसका पूरा जिस्म मौजूद था। ये कोई असेबी कहानी ही मालूम होती, लेकिन मुझ जैसा बेजिगर भी शायद कोई होगा।
असल में बात वही थी, मैं तो जिंदगी के एहसास से महरूम हो गया था। ना जिंदगी की परवाह थी और ना मौत का खौफ। इसमें कोई शक नहीं था कि कभी कभी इंसान फितरत के तहत दिल में डर की कैफियत पैदा हो जाती है, लेकिन जब अपने दिन रात का ख्याल आता तो मैं सोचता कि खौफ उसे हो जिसे ज़िंदगी प्यारी हो। यहाँ तो ज़िंदगी से प्यारी चीज़ मौत है। मैं आगे बढ़ा और उस असेबी वजूद के सामने बैठ गया। मैंने उससे कहा, सर उठाओ, मुझे चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम और ये क्यों महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा आधा जिस्म गुम हो गया है? तुम तो बिल्कुल मुकम्मल हो। क्या वाकई पूरा हूँ मैं? उसने कहा और चेहरा ऊपर उठाया। बेशक तारीकी इतनी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि इतने करीब बैठकर किसी इंसान के नक्श मेरे चेहरे से मेरी निगाहों से गायब रहे। मैंने देखा वो चेहरा और शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे हौलनाक वाक़यात से भरी हो। ये चेहरा अजनबी नहीं था, ये एक पहचाना गया चेहरा था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा था। मेरी कैफियत कुछ भी हो, लेकिन ऐसी भी नहीं कि लोगों को पहचान ना सकूं। मेरे सामने इस वक्त जो शख्सियत बैठी थी उसे मैं जानता था। मैं जानता भी नहीं था कि वो मुझे ऐसी हालत में नजर आएगा। ये हसन था, खुश मिजाज, खुश लिबास, हमेशा मुस्कुराते रहने वाला, मुश्किल हालात में अपने आप को संभालने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, वरना मुश्किलों में घिरे इंसान का कौन साथ देता है। जो वाक़यात मेरे साथ पेश आए थे उनके तहत उन लोगों की जगह कोई और होता तो जाने कैसी कैफियत का इजहार करता। मैं तो खैर था ही रहंदा दरगाह, लेकिन हसन को क्या हुआ? मैं उसके पास बैठ गया। वो अजीब व गरीब अंदाज में मुझे देख रहा था। साफ जाहिर होता कि जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। फिर ऐसी कैफियत क्यों हुई उसकी, जिसे मैं समझने से कासिर था। मैंने कहा, तुम्हारा नाम हसन ही है ना? अरे हाँ है तो हसन, पर तुम कौन हो भाई? उसकी कमज़ोर आवाज़ उभरी। मैंने कहा, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हसन? हसन, मैं शाजिल हूँ, तुम्हारा दोस्त। वो कहने लगा, पता नहीं भाई, मेरे दिमाग में तो कोई बात नहीं आ रही। असल में मेरा आधा बदन गायब हो गया, मैं हिलजुल नहीं सकता। तुम देखते नहीं मेरी क्या हालत है। हसन, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि तुम्हारा बदन पूरा है। मैं गवाही देता हूँ, किसी ने तुम्हें गलतफहमी में मुब्तला कर दिया। पूरा बदन है तुम्हारा, आखिर तुम्हें हुआ क्या? वो कहने लगा, अजीब आदमी हो, अपने बारे में मुझे नहीं बताते और अपने लहजे में मेरे लिए दुख पैदा कर लिया तुमने, जैसे मेरे करीबी अजीज हो। मैंने चेहरा आगे किया, कुछ और आगे बढ़ा और बोला, मुझे पहचानो हसन, मैं शाजिल हूँ। मेरी तुम्हारी रफाकत बेशक थोड़ी ही रही, लेकिन अरे हाँ, तुम शाजिल हो। वाह, देखो यादाश्त भी आधी रह गई है, बदन भी आधा। क्यों नहीं पहचानूंगा तुम्हें? तुम तो हम लोगों को जख्मी छोड़कर चले आए, भला तुम्हें कैसे भुला सकेंगे हम? हसन, मैं समझा नहीं मेरे भाई। सभी तो तुम्हें याद करते थे, सभी तुम्हारे लिए गमज़दा थे। जरा मुझे यहाँ से हटाकर किसी और जगह बिठा दो प्यारे भाई। देखो क्या हालत हो गई मेरी। पता नहीं क्यों मुझे यूं लगता है जैसे ना मेरे पाँव हैं ना कमर है, आधा हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा और उसके बाद मैंने उसकी जगह से उसे उठाया और दूर बिठा दिया। रास्ता चलाते हुए मैंने उससे कहा, इसके दोनों पाँव भी मौजूद हैं, कमर भी है और बदन भी। वो अपने हिलते हुए पाँव देखकर हैरान होता रहा। फिर मैंने उसे दरख्त के सहारे बिठा दिया और दुख भरे लहजे में पूछा, हसन, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैं बताऊंगा, पहले बताओ तुम कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। सभी तो याद करते थे तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बस एक गलतफहमी थी और बाद में सबको इसका एहसास हुआ। सभी तुम्हारे लिए दुखी थे और दादा जान शायद तुम्हें यकीन ना आए, तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गए। मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है और अगर तुम लोगों के जहनों में मेरी पोजीशन साफ हो गई है तो यकीन करो इससे खुशी की बात कोई और नहीं। हाँ, ऐसा ही हुआ था। वाकई सब बहुत अजीब था, लेकिन जो होना होता है वो तो हो जाता है और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। मैंने कहा, छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ तुम्हारी हालत कैसी हुई? ऐसा तो बहुत बाद में हुआ शाजिल, लेकिन तुम बताओ, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? कहाँ रहे? यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? मैंने कहा, बस तकदीर का चक्कर है और तकदीर जो फैसले करती है वो अच्छे होते हैं। अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम मुझे कैसे मिलते? वो कहने लगा, हम तो बस अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। वो ज़मान गढ़ी से यहाँ आए। असल में बस क्या बताऊँ, वाक़यात मेरे जहन में उलट पलट रहे हैं। हमें यहाँ आए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। वैसे हमें राजपुर में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें बताया था कि हम शुमाइला को लेकर पीर बाबा के मज़ार पर जाने वाले थे, लेकिन हमारे रास्ते बदल दिए गए। हम बजाय पीर बाबा के मज़ार पर जाने के इस तरफ राजपुर निकल आए और यहाँ हमने एक जगह क़याम किया। जब हम नवाज़गढ़ी से चले, तुम्हें शायद इस बात का इल्म ना हो कि नवाज़गढ़ी से पीर बाबा के मज़ार जाने के लिए कोई बाकायदा रास्ता नहीं। बैलगाड़ियों वाले ज़ायरीन को बैलगाड़ियों पर बिठाकर ये दुश्वार गुजार रास्ते तय करते हैं। एक बैलगाड़ी वाला हमें लेकर इधर चल पड़ा, लेकिन फिर हमें लिए ऐसा रास्ता बदलकर ऐसी जगह पहुंच गया जहां रास्ता नदी से गुजरता था।
और उसने बैलों को एकदम पानी में उतार दिया और खुद किनारे पर कूद गया। हम सब तो बदहवास हो गए। वो गायब हो गया और बैल हम लेकर चल पड़े। शुक्र था कि बैलों ने ये नदी पार कर ली और हमारी जिंदगियां बच गई। लेकिन हम किनारे पर पहुंचे तो गहरी काली रात आ गई और चारों तरफ गुप्त अंधेरा तारी हो गया। सब एक ही बात कह रहे थे कि हम किसी जादू में गिरफ्तार हो गए। फिर जब रोशनी हुई तो शुमाइला हमारे साथ नहीं थी। मैं उसकी बात सुनकर उछल पड़ा। क्या? हाँ भाई, शुमाइला अब हमारे साथ नहीं, कोई उसे ले गया। मेरे हलक से कामनाक आवाज़ निकली। ओह, हसन भी रोने लगा था। हाँ शाजिल, मेरी बहन चली गई। सुनो, तुम फिक्र मत करो। जिन काली ताकतों ने तुम लोगों के गिर्द यह हिसार कायम किया है और जो तुम्हें परेशान करता है, वो बच नहीं सकेगा। तुम बेफिक्र रहो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा हसन। तुम्हें याद है कि शुमाइला को मैंने भी अपनी बहन की तरह समझा है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, खुशामद नहीं कर रहा तुम्हारी। मुझे इस वक्त कोई लगा जैसे वो मेरा सगा रिश्तेदार हो और मेरा दिल का रिश्ता उससे हो, वो मुझे अपना मिल गया हो। मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और मुझे तफसीलात बताओ। बस और क्या बताऊं, शुमाइला गायब हो गई। हम दर-बदर फिरते रहे। यहाँ एक पत्थर का मीनार आया जिसके दरमियान दरवाज़ा बना था। जिस इलाके से हम दरिया पार हुए वो बड़ा भयानक था और अजीब सी वीरानी फैली थी। झाड़ियों में हमने काले सांपों को इधर उधर भागते देखा। एक दो बार हम पर भी हमला किया, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बड़े बड़े पत्थरों से हमने उन सांपों को भगाया। इस काले मीनार, जिसे मठ कहते हैं, के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। हम आगे बढ़ते रहे और फिर वहाँ पर चंद लोग नजर आए। यूँ समझ लो शक्लों से ही बदमाश थे। बड़े बड़े चोगे पहने थे, जोगी बने, बड़े बड़े हार, लंबे लंबे बाल, हाथों में त्रिशूल, गलों में अजीब से हार। वो हमें मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। फिर उन्होंने हमारे गिर्द घेरा डाल लिया और हमसे मांगने लगे, लेकिन वो हमें साफ तौर पर बदमाश दिखाई दे रहे थे। वालिद साहब ने कड़क कर उनसे पूछा, वो लड़की कहाँ है जिसे तुम लोगों ने अगवा किया? वो कहने लगे, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक भाइयों? क्या तुम भूल गए? वो तो गज महाराज की प्रेमिका थी और महाराज बरसों से उसकी तलाश में थे। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई, बस अपने काम से काम रखो। वालिद साहब ने कहा, हम कुछ समझ नहीं पाए थे। भाई, ये गज महाराज कौन है? हम तो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। अरे भाई, तुम्हारे पुरखे जानते हैं, बस समझ लो, आगे ना कहना वरना नुकसान उठाओगे। हम लोग वैसे ही खौफ महसूस कर रहे थे। वहां से आगे बढ़े। ये राजपुर का एक पुराना गोशा है। अब तो ये तमाम हिस्से पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने से जाहिर है पहले यहाँ काफ़ी हिंदू आबाद थे। अब भी कुछ ख़ानदान वहाँ आबाद हैं। हमारी हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, इसलिए राजपुर के नवाही हिस्से के हिंदुओं को तमाम आसाइशें दी गई। बल्कि इतनी आसाइशें खुद राजपुर शहर में नहीं जितनी इन लोगों में हैं। वहाँ इन्होंने मंदिर बना रखे हैं और अपने अकायद के मुताबिक काम करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ना था हमें। जानबूझकर इस तरफ नहीं गए, बल्कि चूंकि मुश्किलात का शिकार थे इसलिए उस तरफ निकल गए। गर्ज हम वहाँ पहुँचे, हमने डेरा डाला। मुसीबत के मारे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक एक की खुशामद करते और बमुश्किल तमाम हमें गज महाराज के बारे में कुछ मालूमात मिली, लेकिन अजीब सी। पता चला कि गज महाराज एक बड़ा साधु था, लेकिन उसके बारे में बात सुनी कि वो बहुत अरसा पहले मर गया। लेकिन वहाँ के लोगों का अकीदा है कि महाराज गज जिंदा हैं और उनकी समाधि के नीचे उनका ठिकाना है। मैंने कहा, अजीब बात नहीं? वो कहने लगा, उनका कहना है कि गज राज की रूह मौजूद है। उसका बदन मर चुका है, लेकिन उसकी रूह जिंदा है और लोगों से मिलती है। ये बस उनका अकीदा है, जाहिर है हम लोग तो इसे तस्लीम नहीं करते। खैर, बात यहाँ रह गई कहाँ? गज महाराज के बारे में मालूमात हासिल हो गई, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि शुमाइला कहाँ गई और गज महाराज ने उसे क्यों गायब किया। बड़ी परेशानी की बात थी, लेकिन दादा जान और वालिद ने कुछ नेक दिल हिंदुओं से मिलकर उन्हें अपनी कहानी सुनाई। एक आदमी नरम हो गया, कहने लगा, यहाँ एक काम किया जा सकता है कि गज महाराज की आत्मा चांद की 14 तारीख को दर्शन देती है और चांद की 14 तारीख को हम गज महाराज की आत्मा से शुमाइला के बारे में मालूम करेंगे। शायद हमें कुछ मालूम पड़ जाए। तकदीर के मारे वहीं खैमा जन हो गए, लेकिन मेरे दिल में आग लगी थी। मैं इस तरफ निकल आया और रातों यहाँ मालूमात हासिल करने लगा। फिर मुझे एक शख्स मिला। ये एक अजीब सा आदमी था, एक पुजारी था। उसने मुझसे कहा कि मैं मठ के इलाके से निकल जाऊं, वरना मेरे साथ बुरा सलूक होगा। मुझ पर जुनून सवार था। बस ये समझो कि भाई मैंने उसे मारा। पहले तो वो मुझसे मार खाता रहा, फिर उसने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका और मेरी ये हालत हो गई। बस उसके बाद से मैं यहीं हूं और मुझे नहीं मालूम कि मेरी गुमशुदगी से उन पर क्या बीती। हमारा तो घर उजड़ गया शाजिल भाई, हम बर्बाद हो गए। मेरे दिल में सख्त गम का तासुर था। वाकई इस घर को मैंने देखा था। उन लोगों ने बहुत अच्छा सलूक किया था मेरे साथ।
मेरी बदकिस्मती आड़े ना आती तो अच्छा वक्त गुजरता उन लोगों के साथ, लेकिन मजबूरी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं मिल गया हूँ अब तुम्हें, और ये बात तुम्हारे इल्म में है कि शुमाइला को मैंने बहन कहा है। अब उसके एक नहीं 2 भाई मिलकर उसके लिए कोशिश करेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हसन खामोश हो गया, उसने मजीद कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, अब तुम सबसे पहले अपने जहन से ये बात निकालो कि तुम्हारा आधा जिस्म गुम हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। हसन ने गर्दन झुकाकर अपने बदन को देखा, फिर बोला, लेकिन मैं बगैर सहारे के चल नहीं पाऊंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने कहा, बेफिक्र हो, मैं तुम्हारे साथ। हालांकि मुझे खुद भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अमीर शाह साहब दिलो दिमाग के अमीर थे और ज़र्फ के भी, लेकिन फिर भी एक थोड़ी झिझक मेरे दिल में थी। मैं उनका हूँ दस्ते नगर, एक और शख्स को लिए जा रहा हूँ। अलबत्ता मुझे इत्मीनान था कि जब मैं अमीर शाह साहब को कहानी सुनाऊंगा तो वो ज़रूर इंसानी बुनियाद पर हसन की मदद करने को तैयार हो जाएंगे। आखिरकार ये तवील फासला हमने बड़ी मुश्किल से तय किया। हसन के नौजवान जिस्म को मुकम्मल तौर पर सहारा देना भी मुश्किल काम था, लेकिन मैंने ये काम किया और आखिरकार अमीर शाह साहब की रिहाइश पहुँच गया। लेकिन फिर भी मैं उनकी इजाज़त के बगैर उसे लेकर अंदर नहीं जा सकता था। मैंने उसे एक मुनासिब जगह बिठाया और कहा, हसन, जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें कोई ऐसी वैसी बात मत समझना। यूँ समझ लो कि राजपुर मेरे लिए अजनबी है, लेकिन मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। मैं अंदर चला गया। वो कश्मकश के आलम में था। हसन की दास्तान ऐसी नहीं थी कि अमीर साहब को ना बताता, लेकिन उलझन ये थी कि वो ये ना सोचे कि मुश्किल तो अपनी लेकर आया था, अब दूसरों की मुश्किलों के भी अंबार लगा दिए। रात के इस हिस्से में वैसे भी खाने पीने के लिए कुछ हासिल करना मुश्किल था, लेकिन तकदीर अच्छी थी कि जुबैदा जागती मिल गई। मैंने उससे पूछा कि मुझे खाना मिल सकता है। उसने मुझे खाने पीने की अशिया फराहम कर दी और मैं थाली लेकर बाहर निकल आया। अमीर शाह साहब की इजाज़त के बगैर उनके घर में किसी को दाखिल नहीं किया जा सकता था। हसन को खिला पिलाकर मैंने रात बाहर गुजारी और हम उन वाक़यात के बारे में बातें करते रहे, यहाँ तक कि दिन निकल आया। फजर की अजान हुई। मैं और हसन उठकर नमाज के लिए चले गए, लेकिन नमाज के बाद अचानक ही दरवाज़ा खुला और अमीर शाह साहब बाहर निकल आए। उन्हें देखकर खड़ा हो गया और खामोशी से आगे बढ़े। मेरे करीब पहुंचे तो मैंने उन्हें सलाम किया। ठटक कर रुक गए, कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर उधर उधर टटोलते हुए बोले, बैठने की जगह है? मैंने कहा, वो जनाब। मैंने झिझक कर हसन की तरफ देखा। वो कहने लगे, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इसे भी साथ ले आओ। अमीर शाह साहब के बारे में मुख्तसर अल्फाज में हसन को बता चुका था, लेकिन तफसील नहीं बताई। हसन को मैंने अपनी दिल की वारदात के बारे में नहीं बताया था। दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर बैठकर उन्होंने कहा, असूली तौर पर तुमने ठीक किया, लेकिन बेहतर यह था कि मेरे मिजाज को समझते। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, बाद में फैसला हो जाता। दुख हुआ कि तुम दोनों ने रात बाहर गुजारी। खैर कोई बात नहीं, आराम करो, जगह यही मुनासिब है, लेकिन खाने का बंदोबस्त रखना, मेरी तरफ से इजाज़त है। आराम से बैठो, थोड़ा सा वक्त गुजार लो। लड़का अगर जाना चाहे तो इसे जाने देना, ताकि दूसरों की तसल्ली हो। मेरा ही नहीं, हसन का मुंह भी हैरत से खुल गया। अमीर शाह साहब जो कुछ कह रहे थे, अल्फाज तो मुबहिम थे, लेकिन इंतहाई हैरतनाक। वो पलटकर वापस चले गए, लेकिन मैं और हसन आंखें फाड़े एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। कुछ देर बाद हसन ने कहा, क्या कह रहे थे ये? इन्हें कैसे मालूम कि कोई मेरे लिए परेशान हो रहा होगा? मैंने गर्दन हिलाकर कहा, हसन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता इस वक्त, लेकिन तुम जल्दी वापस जाओ। जाकर सूरत हाल का अंदाजा लगाओ और सुनो हालात कैसे भी हों। यहाँ से जाना नहीं बल्कि इंतजार करना, और वहाँ सूरत हाल अगर तसल्ली बख्श हो तो शाम तक मेरे पास आ जाना। अल्लाह बेहतर करेगा, क्या समझे। लेकिन ये हैं कौन? बस अल्लाह ताला ने न जाने क्या इस दुनिया को दिया है। अब इस सिलसिले में क्या कहा जा सकता है कि कौन क्या है? तफसीलात में ना पढ़ो तो बेहतर है, क्या समझे। हसन मेरी सूरत देखता रहा, फिर गर्दन हिलाकर बोला, खुदा करे हमारी मुश्किलात का हल मिल जाए। अब तो थक गए हैं बुरी तरह। मैं खुद भी जल्दी से वापस जाना चाहता हूँ। पता नहीं क्या बात है, शुमाइला तो गुम हो गई, मेरी गुमशुदगी से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हसन, मैं यहाँ से कहीं नहीं निकलूंगा उस वक्त तक जब तक तुम मुझे खैरियत की इत्तला नहीं दोगे। इस वक्त जाना नहीं चाहता था, वरना तुम्हें तन्हा न भेजता। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और जाहिर है ये सब कुछ उसी शक्ल में बेहतर रहेगा कि ना तुम्हें कोई दिक्कत हो और ना ही मैं किसी उलझन का शिकार हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने जवाब दिया और फिर हसन चला गया। मैं उसी जगह सर पकड़कर बैठ गया और वाक़यात पर गौर करने लगा। कैसे अजीब वाक़यात रुनमा हो रहे थे। कोई 11:30 का वक्त होगा कि जुबैदा आई और बोली, शाह जी बुला रहे हैं। मैं एहतरामन अंदर दाखिल हो गया। इस दौरान मुझे वो बहुत शख्स कम नजर आया जिसका नाम एहतराम था और जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। न जाने क्यों मुझे उसकी शख्सियत अजीब सी महसूस हो रही थी। फिर मैं मीर शाह साहब के हुजरे में दाखिल हो गया। ये वो जगह थी जहाँ शाह साहब आम तौर पर नशिस्त किया करते थे। उस वक्त भी तख्त पर दो जानू बैठे थे। मेरे कदमों की आहट सुनकर बोले, शाजिल आओ मियाँ बैठो।
मैं उनके सामने बैठ गया तो मुस्कुराकर बोले, वैसे तो हर इंसान की ज़ात में एक तजस्सुस का पहलू है और कोई उल्टी सीधी बात उसके इल्म में आ जाए तो उसे जानने को बेचैन होता है, मगर खैर तुम्हारा मामला कुछ अलग है। बात सच है, अगर इंसान के खून में शराफत हो तो वो चावल के एक दाने का एहसान भी नहीं भूलता। तुम्हारा ताल्लुक भी बड़ा हकीकी है और फिर अच्छे लोग हैं। अब ये पूछने ना बैठ जाना कि मुझे उनके बारे में कैसे इल्म हुआ। भाई देखो, थोड़ी बहुत खबरगिरी तो रखनी पड़ती है। हर शख्स अपना अपना काम करता है। यूं समझ लो कि बस काम में ही राहत है। आराम से बैठो और मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं खामोश ही रहा था। अमीर शाह साहब के पुरअज़मत इल्म के बारे में तो मैं अंदाज़ा कर चुका था। कौन सी नई बात थी, वो हकीकत आशना थे। वक्त से पहले हकीकत से आगाह हो जाते। बड़ाई थी उनकी और बड़े लोगों की बात कुछ और होती है। वो कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, यूं ना समझना कि हमारे सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हर एक की जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इसके बाद वक्त मिले तो दूसरों का दर्द समेटने में कोई हर्ज नहीं। खैर छोड़ो, वादा तो कर हो या अगर नहीं किया है तो कर लो और सवाल नहीं करोगे, सिर्फ मतलब की बात करोगे। पहले वादा करो, उन्होंने मुतबस्सम होकर कहा। शाह साहब, कोई ऐसी बात करने का तसव्वुर नहीं कर सकता जिससे मैंने इतना जुमला कहा था कि वो हाथ उठाकर बोले, देखो बच्चे, इंसान बच्चों से भी कभी कभी खेलता है, हंसी मजाक करता है। मुस्कुराते हुए अपने आप को बचाते हो तुम, हमें अच्छा लगता है। बड़े हो जाते हो तब भी वही चाहता है दिल। ऐसी बात ना करो। अच्छा खैर छोड़ो। हाँ तो देखो, मैं तुम्हें क्या कह रहा था। ये मामला कुछ अजीब सी हैसियत रखता है। नवाब, रईस, जागीरदार, इन लोगों ने इंसानियत की इतनी तजलील की कि अल्लाह ताला ने इनकी सरकोबी के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ा। यूं यौम हिसाब का इंतज़ार किया जाता तो मजलूमों की तादाद बढ़ जाती। चुनाचे रस्सी खींच ली गई और ये सब इसी रस्सी में लटक गए। जागीरें ख़त्म हो गईं और हिसाब बराबर हो गए। तो बात हो रही थी एक ऐसे नवाब साहब की कि जिनका नाम लेना बेकार है। समझ लो कि इंसानों को इंसान नहीं समझते थे। अपनी जागीर में उन्होंने जो कुछ कर सकता था उस लिए सभी आहें भरा करते थे। मुसलमान हो या हिंदू, कोई भी हो, पहले अल्लाह की मखलूक है, उसके बाद उसमें फ़र्क होता है। कुछ लामज़हब हो जाते हैं और फिर मज़हब के दायरे के अंदर रहकर फ़ायदे उठाते हैं। उसका नाम गज्जू था, गज्जू तेली। वही वाली बात है ना, अव्वल तो लामज़हब था, फिर छोटा काम करता था। उस जमाने के लिहाज से यानी तेली था। कोलू चलाता था, तेल निकालता था, तेल बेचता था। उसका कोई कसूर नहीं था। नवाब साहब की साहबजादी एक दिन अटकेलियां करती निकल गई। सांप ने घेर लिया उन्हें। गज्जू तेली ने डंडे से सांप को मारा। नौजवान था, खूबसूरत था, तंदुरुस्त व तवाना था। साहबजादी मुतासिर हुई और उसके बाद उनके दिल में मोहब्बत फूट पड़ी। इश्क भला कहाँ जात पात ये देखता है। ये बेशक गलत बात थी, समझाया जा सकता था बच्ची को, लेकिन उसे बेकसूर करार दिया गया। गज्जू तेली के सारे खानदान को उसके घर में जिंदा जलवा दिया गया। नवाब साहब की जो बात थी, कौन था जो नवाब साहब को इस सजा देने से रोकता। सारे लोग फरियाद करते हुए मर गए, छोटे बच्चे भी शामिल थे, सारे के सारे। उन्हीं में गज्जू तेली भी था। लेकिन सुना यह गया कि जब चीखते चिल्लाते बच्चे आग में नजरे आतिश हो गए और गज्जू तेली का जिस्म भी जल गया, तो अचानक ही उस कोयले बने मुजस्मे ने आंखें खोली, नवाब साहब को देखा और कहा, नवाब साहब, ये जो तुमने किया ना, इसकी सजा तुम्हें नहीं, तुम्हारी औलादों को भी भुगतना पड़ेगी, और ऐसी भुगतना पड़ेगी कि तुम क्या याद रखोगे। ये कहकर कोयले के दौरान कदमों से चलता हुआ वहां से वो बाहर निकल गया। नवाब साहब को खैर वहीं दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गए। लेकिन जो लोग उनके साथ शरीक थे उन पर भी जुल्म और सितम के पहाड़ टूटने लगे। कुछ अरसे बाद इस इलाके में गजराज की कहानियां आम होने लगी। उन्होंने अपना अलग मठ बना लिया और उनके बारे में ये बात सामने आ गई कि ज़माना कदीम के गज्जू तेली हैं जो अब गजराज महाराज बन चुके हैं। लोगों को असल कहानी मालूम थी और जब गजराज महाराज ने कई बार अपने दर्शन दिए तो लोग दीवाने हो गए। अगर तकसीम हिंद ना होती तो पाकिस्तान वजूद में ना आ जाता तो राजपुर के इस नवाही इलाके में अब तक गज महाराज का अजीम मंदिर तामीर हो जाता। यूं तो खैर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ रही। अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जगह, लेकिन काले इल्म पर बुलंदी नहीं दी जा सकती। अलबत्ता कुर्बो जवार के रहने वाले वो जो काले इल्म पर यकीन रखते थे आज भी गज महाराज के मठ पर आते हैं और अपने काले धंधे पूरे कराते हैं। हमें ये हुक्म नहीं कि हम जहाँ कर गज राज के रास्ते रोकें, लेकिन कोई भूला भटका किसी मुश्किल का शिकार होकर उधर निकल जाता तो हमारी परेशानी में इजाफा हो जाता। वैसे तुम्हें एक बात बताएं, ये जो बच्ची शुमाइला है ये उस लड़की की हम शक्ल है जिसकी वजह से गज्जू तेली को नजरे आतिश यानी आग लगा दी गई, और ये ख़ानदान नवाब साहब का ख़ानदान है। ये बच्चा भी उसी ख़ानदान से है जो तुम्हारे साथ आया है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अमीर शाह साहब खामोश हो गए, लेकिन मेरी कैफियत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती।
मैं शिद्दत हैरत से गूंग अमीर शाह साहब की सूरत देख रहा था। खामोशी तवील हो गई तो मैंने अपने आप को संभाला और कहा, शाह साहब एक सवाल तो है, बल्कि एक से ज्यादा। शाह साहब ने कहा, पूछो। पहली बात तो ये कि इस वक्त भी, यानी जब कदीम दौर में नवाब साहब ने गज महाराज और उसके खानदान को जिंदा जला दिया, तो उस लड़की का तो कोई कसूर नहीं था जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। उस लड़की ने इस बात की सिफारिश की कि इस खानदान को ख़त्म ना किया जाए। जाहिर है नहीं, तो गोया लड़की बेकसूर थी। फिर उसके बाद ये लड़की शुमाइला, जिसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। ये तो एक दौर की बात है, उन लोगों का जिनसे वो मुताल्लिक है उनका भी कोई कसूर नहीं। तीसरा सवाल कि क्या गंदी रूहों को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी को तंग कर सकें? फिर ऐसी रूहें हिंदू अकीदे के मुताबिक तो क्या होती होंगी? क्या मुस्लिम अकीदे में भी इसकी गुंजाइश है? शाह साहब एक लम्हे को खामोश हो गए, फिर बोले, खबीस रूहों का ताल्लुक जादू और सफली इल्म का अमल तो बेटे मौजूद है। शैतानी कुव्वतें हर वक्त मसरूफ़ अमल रहती हैं, मुख्तलिफ शक्लों में, क्योंकि अल्लाह ताला ने शैतान को इजाज़त दी है कि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाए, उन्हें बहकाने की कोशिश करे। उसके नेक बंदे अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगे और शैतान उन्हीं के हाथों ज़िक्र उठाएगा। इस तरह कम अज़ कम शैतान के अपने अलूम तो आलम वजूद में हैं और वो उसके पैरोकार हैं। वो बहरहाल इन खबीस ताकतों के साथ मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन उनका तोड़ भी है। अगर तोड़ ना होता, ये खबीस रूहें न जाने क्या क्या कारस्तानियाँ करती। अब तुम एक बात देखो, मैं इसका इजहार नहीं करना चाहता। तुम सोचोगे कि मैं भी शायद खुद नुमाई का शौकीन हूँ, लेकिन सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका कहीं ना कोई अजीब तस्वुर होता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूँ। बात असल में यह है कि तुमने बिल्कुल नहीं सोचा कि उस शख्स ने हसन ने कहा कि उसका जिस्म मफलूज कर दिया गया और उसे यूं लगा जैसे आधा बदन उसका गुम हो गया। लेकिन जब तुमने उसके साथ इंसानी हमदर्दी का सलूक किया तो बआसानी ना सिर्फ उसकी जगह से उठाकर उसे बिठाने में कामयाब हुए, बल्कि उसे यहाँ तक ले आए। गौर तो नहीं किया तुमने कि ऐसा कैसे हुआ? शाह साहब, बस मैं समझ लीजिए कि मेरी अकीदत आसमान को छू रही है। आपको हर चीज़ का इल्म है और खुद अपने आप को रोशन ज़मीर आप नहीं कहते। किसी इंसान को रोशन ज़मीन कभी कहना भी नहीं। हाँ, ये समझ लो कि मेरी कुछ मालूमात हैं जिनके ज़रिए मुझे इत्तला मिलती रहती है। अब चूंकि तुम्हें कमालुद्दीन ने मेरे पास भेजा और मुझसे कहा कि तुम उसके चहेते हो, तो तुम मेरे चहेते बन गए और तुम्हारी खबरगिली के लिए मैंने इंतजामात किए। तुम्हारी खबर तो मुझे मिलती ही रहनी चाहिए, मगर मौजू से भटक कर बात हो रही है इस अमर की कि जैसा कि उसने तुम्हें बताया कि जादू मंत्र के ज़रिए उसके आधे बदन को मफलूज कर दिया गया। तुमने उसे उठाया तो वो उठकर तुम्हारे साथ चल पड़ा और अपने पैरों पर चलकर वहाँ तक गया जहाँ उसके अपने लोग मौजूद थे। ये नहीं सोचा तुमने कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? मैं शाह साहब की तरफ देखता रहा, फिर मैंने कहा, हाँ वाकई मैंने नहीं सोचा, लेकिन अब मेरे दिल में तजस्सुस है। अरे वाह भाई वाह, ये कोई बात हुई? यानी हम तुम्हें सब कुछ समझाएं और तुम वसवसों की बुराई मोल ले लें? मैंने कहा, खुदा की कसम शाह साहब, ऐसी किसी काम के लिए आपको मजबूर नहीं करूँगा जिसमें किसी की ज़ात को उलझन का सामना करना पड़े। मैंने कहा तो वो हंसकर बोले, कोई अगर किसी का चहेता होता है तो उसकी अपनी वजह होती है। तुम खुद भी तो हो ना, नफीस बच्चे हो। देखो, जो लोग थोड़े से लालच के लिए दुनियावी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी की हक तलफी करके उससे छीन लेते हैं कुछ, यकीन करो उन्हें घाटे का एहसास नहीं होता। ये नहीं सोचते कि वो क्या गंवा चुके हैं। जो कुछ उन्होंने कब्जे में किया वो दुनिया और दौलत की शक्ल में आखिरकार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी की शख्सियत को खोकर वो जो नुकसान करते हैं उसे पूरा नहीं कर सकते। छोड़ो, असल बात मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इंसान कुछ खोता है तो कुछ पा लेता है। नाजिम अरसलान मसलसल तुमसे कह रहे हैं, ये कहलवा रहे हैं कि तुम शुआ के दिल में अपने तरफ से बददिली पैदा करो, लेकिन वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो तुम्हें हर नुकसान से बचाना भी चाहते हैं। वो इसलिए कि शुआ अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उसने ये खुलकर कह दिया है कि अगर तुम पर तशद्दुद किया गया तो वो ऐसा कदम उठाएगी कि नाजिम अरसलान उसका सोच भी नहीं सकेंगे। और नाजिम अरसलान अच्छी तरह जानते हैं कम से कम शुआ इस सिलसिले में उनसे कोई तावन नहीं करेगी। बाकी अपने हकूक़ वो बेशक इस्तेमाल कर रहे हैं और वो करते रहेंगे और वो बर्दाश्त भी करती रहेगी, लेकिन उसने खुलकर ये कह दिया है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम ज़रा गौर करो, एक तरह से तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी मुखालफत भी कर रहे हैं और तुम्हारी हिफाजत भी। मैं तुम्हें कभी ना बताता, लेकिन बात यह है कि इंतहा पसंदी तो मुनासिब नहीं। तुम बिल्कुल बेज़र्र नौजवान हो और किसी की इज़्ज़त को दागदार नहीं करना चाहते। इंसान अपने तौर पर आज़ाद है, अगर उसके ख्यालात किसी को ज़र्र नहीं पहुंचाते तो फिर उसमें क्या मज़ायका है? फिर शाह साहब ने मुझे कहा, अंदर चलो। वो मुझे अंदर कमरे में ले आए और फिर एहतराम को बुलवाया। एहतराम आ गया, बोला, हुक्म शाह साहब। भाई ज़रा कुछ बातें हो रही थी, वो जो क्या नाम है उसका, गज महाराज या गज्जू तेली,
जो कुछ भी कह रहे हो उसके बारे में कुछ नई तहकीकात हैं तो मुझे बताओ। वो कहने लगा, शाह साहब, गज्जू तेली के बारे में सुना गया कि एक नवाब साहब ने उससे उसके ख़ानदान को जिंदा जलवा दिया। उसके बाद वो खबीस रूह बन गया। फिर ये मठ आलम में आ गया। हो सकता है ये मठ एक काले मंदिर की शक्ल इख्तियार कर जाता, लेकिन तकसीम हो गई और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया। इस बात को इसमें रुकावट बनना पड़ गया। ये दास्तानें जो खासी मशहूर हैं, हिंदुस्तान की तकसीम से बहुत पहले की हैं, क्योंकि वहाँ हिंदुओं की आबादी थी, इसलिए ये दास्तान आम हो गई। और शुबा है कि काले इल्म के माहिर किसी शख्स ने गज्जू तेली का रूप धार कर खुद को गज महाराज कहलवाकर एक पूरी शैतानी दुनिया आबाद कर ली है और यहाँ अपने गंदे इल्म को फरोग देने लगा। बुराई के चाहने वाले भी बहुत से मिल जाते हैं। मैंने कहा, शाह साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? कहने लगे, भाई, अगर दिल चाहे तो गज्जू तेली या गज महाराज के खिलाफ थोड़ी सी मालूमात करो, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ। शैतान की ताकत भी कम नहीं होती। अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, वो तुम्हारा और अल्लाह ताला का मामला है, इससे पहलू ना चुराना। बाकी रहा वो मामला जिसके लिए कमालुद्दीन ने तुम्हें हमारे पास भेजा है, तो वो चलता रहेगा। हम भी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके बाद शाह साहब के पास रुकना मुनासिब नहीं था। उन्होंने वापसी की इजाजत दी और हुक्म भी दिया, लेकिन बाहर मुझे उनका खादिम एहतराम मिल गया। उसने गर्दन खम की और बोला, अमीर शाह साहब तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं। उनको गिफ्तो शनीद जारी है, लगता है कोई बेहतर हल निकल आएगा, लेकिन वो मान नहीं रहे। इस सिलसिले में कोई तावन नहीं करना चाहते। कहते हैं इज्जत का मामला है, बेटी का और बरादरी का मामला है। शाह साहब को शायद उनकी ये बात पसंद नहीं आई। बातचीत चल रही है, उम्मीद है कुछ दिन में फैसला हो जाएगा। मेरे पूरे जहन में सनसनाहट दो रही थी। उसने जो कुछ कहा था कि गुफ्तो शनीद चल रही है, उसने बेशक नाम नहीं लिया, लेकिन बात मुझे समझ आ रही थी। मैं सनसनी का शिकार हो गया। फिर मैंने एहतराम से पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारे किसी लफ्ज़ की वजाहत नहीं चाहता, अलबत्ता आप मुझे ये बता दो कि गज महाराज के खिलाफ काम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगा, थोड़ा सा गौर करो, मुझे भी मौका दो, मुझे भी इजाज़त लेनी है शाह साहब से। फिर मेरी मुदाखलत किस हद तक मुमकिन है और मुनासिब, उस वक्त तक इंतज़ार करो। अगर चाहो तो वक्त गुजारी के लिए इधर चले जाओ, मगर नहीं, शाह साहब ने शायद तुम्हें इधर जाने की इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा, किस तरफ? मेरा मुराद उन लोगों से है जो तुम्हारे दोस्त हैं। वो साथी, वो शायद खुद आएगा, उसे तसल्ली देना। उसकी बहन को तुम तलाश कर रहे हो, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। भला आप किसी की क्या मजाल उसे कोई नुकसान पहुंचाए। मार का जबरदस्त रहेगा, तुम्हें तैयारी करना होगी। अच्छा, अब एक काम में जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा, एहतराम ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। मुझे आज़ादी मिल गई थी और अंदाज भी कमाल का था। अमीर शाह साहब के रंग ढंग में देख चुका था। बड़ी पुरसहर शख्सियत थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी नाकारा हस्ती किसी नेक काम में आ गई। मुझे अब तकवीयत हासिल थी, वो ये कि नाज़िम अरसलान ने अपनी बेटी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ रखे थे, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि मेरे पीछे सिर्फ अपने गुलाम संबान को लगा रखा था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि शुआ मुझसे दिल बर्दाश्ता हो जाए। मुझे ये बड़ी आसानी हासिल हो गई। हसन का इंतज़ार करता रहा, मगर वो नहीं आया। शमाइला के ये सिलसिले में ये लोग मुझसे बदजन हो चुके थे और मुमकिन था कि मेरे साथ कोई बुरा सलूक होता, लेकिन शुक्र था कि मैं वहाँ से निकल आया। अगर मेरे साथ ये कोई बुरा सलूक करते तो मैं ज़रा बराबर भी उनका बुरा ना मानता, क्योंकि मैं जानता था कि इसके पीछे क्या है। मैं नाज़िम अरसलान की इज़्ज़त भी करता था, हर लिहाज से वो मेरे लिए मोहतरम था, लेकिन ठंडे दिल से उसने नहीं सोचा। मेरा दिल चाहता था कि सिर्फ एक मरतबा उन्हें बताऊं कि मैं कोई ऐसा बेज़र्र रसा नहीं हूँ। मैं तो खुद अपनी असलियत से वाकिफ़ था और ऐसा कोई तसव्वुर भी मेरे जहन में नहीं आ सकता था कि जिससे मैं नाज़िम अरसलान जैसी अजीम शख्सियत से टकरा सकूं। लेकिन मेरा मौक़िफ़ नहीं समझा गया, इसी बात का मुझे दुख था। बहरहाल बात यहाँ नाज़िम अरसलान की या मेरी नहीं, बल्कि दरमियान में अब गज्जू तेली मेरे मुकाबले पर आ गया था और अमीर शाह साहब मेरे ज़रिए उसका खात्मा चाहते थे। फिर मैंने तैयारियाँ की। एहतराम मुझे तमाम सूरत हाल बता चुका था। फिर उस रात मैं खामोशी से मठ की तरफ चल पड़ा। मैं आहिस्ता आहिस्ता ये लंबा फासला तय करता हुआ वहां तक पहुंच गया। यात्री और गज महाराज के इज्जतमंद यहाँ खैमों में आबाद थे। खैमों में जगह जगह लोगों के गिरोह नजर आ रहे थे। आग सुलगाई गई थी, हर तरफ दरख्त बिखरे थे। यहाँ गज तेली के लिए आने वालों में मर्द, औरतें और बच्चे पता नहीं कौन कौन था। मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। कुछ लोगों ने खेमे लगाए और कुछ खुले आसमान के नीचे बैठे थे। चंद अफराद मुझसे कुछ फासले पर बैठे थे। कुछ ठंडाई घोटी जा रही थी। ये ठंडाई भंग से बनाई जाती है, बहुत मकरू नशा होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ जारी था। वक्त गुजर रहा था। मैं सोच रहा था कि खामोशी हो तो मैं अपना काम शुरू करूं। जहन पर थोड़ा सा बोझ भी था। रात गहरी हुई तो मैं आस्तगी से अपनी जगह से उठा और चारों तरफ देखता आगे बढ़ने लगा।
इसको मठ को मैंने दूर से देख लिया था। ये बाकायदा एक इमारत की शक्ल थी। हैरत की बात यह थी कि फासले से देखा जाता तो काले रंग का ये टुंड मुंड मीनार छोटा सा मालूम होता, लेकिन इसके पिछले हिस्से में पूरी इमारत फैली थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की आड़ लेता इमारत के पीछे पहुंच गया। यहाँ मैंने एक तालाब देखा जो इससे पहले मेरी निगाहों में नहीं आया था। ये आधा दायरे की शक्ल में था और इसमें सीढ़ियां बनी थी। इन सीढ़ियों से गुजरकर ही मठ के दरवाजे तक पहुंचा जा सकता था। सामने खुश्की का हिस्सा था। हो सकता है यहाँ कुछ लोग नहाते भी हों। मैं आगे बढ़ा और उस तालाब की गहराई का अंदाज़ा लगाने लगा। रात की तारीकी में यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। उसमें सीने तक पानी था। आखिरी सीढ़ियाँ पानी में डूबी थी। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर मैं रुका। अब कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मैं सीढ़ियों के करीब इस तरह गया जैसे यहाँ इबादत करने आया हूँ। जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि आगे पीछे कोई नहीं, तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया और फिर पानी से गुजरकर उस दरवाजे तक पहुँच गया, जिसमें दाखिल होने के लिए चंद सीढ़ियाँ और तय करनी थी। मैंने इंतज़ार किए बगैर दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर एक राहदारी थी जो पुख्ता थी और यहाँ राहदारी की दोनों तरफ की दीवारों में कुछ मशलें नस्ब थीं जिनसे अच्छी खासी रोशनी फैली थी। मैं सुनगुन लेता रहा। सांसों की बाज़गश तक सुनाई नहीं दे रही थी। मतलब ये था कि यहाँ कोई नहीं। राहदारी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ दूसरी तरफ घूमा तो चंद लोग खड़े नजर आए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनके रुख मेरी तरफ थे। लेकिन मुझे देखने के बावजूद उनके जिस्मों में हरकत पैदा न हुई और ना ही मेरी जानिब मुतवज्जो हुए। वो खामोशी से मुझे देखते रहे और जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो मुझे हंसी आ गई। ये तो पत्थर के मुजस्मे थे, तरह तरह की शक्लों में तराशे गए जैसे इंसान खड़े हों, लेकिन उन्हें देखने से ऐसा महसूस होता जैसे जीते जागते इंसान हो। बाद में मैं राहदारी के उस सिरे से घूमकर आगे बढ़ा और फिर मैंने अंदर का मंजर देखा। यहाँ भी कुछ खिड़कियाँ बनी थी और इनमें से एक खिड़की में से मध्यम रोशनी बाहर झांक रही थी। इस खिड़की के दरमियान खासी जगह बनी थी। गालिबन लकड़ी के दरवाजे सूख जाने की वजह से ये दराजें बन गई थीं। मैं एक लम्हे सांस रोक के सूरत हाल का जायजा लेता रहा। फिर मैंने अंदर झांक कर देखा। एक लम्हे के लिए मेरे वजूद में सर्द लहरें दौड़ गईं। कुछ बातें कह देने में बड़ी आसान होती हैं, लेकिन हकीकत अगर निगाहों के सामने हो तो दिलो दिमाग पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है और इंसान कभी जहनी ताकत खो बैठता है। मैं भी उस वक्त वही कैफियत का शिकार था। मेरी नज़रों का वहम नहीं, एक ठोस हकीकत थी। सब कुछ निगाहों के सामने था। एक इंसानी जिस्म जिसकी पुश्त मेरी तरफ सी ऊपर से बरहना, नीचे धोती, सामने ही एक मुजस्मा जिसकी लंबाई चौड़ाई 2-2.5 फीट के करीब होगी, भयानक शक्ल वाला। ये भयानक मंजर मेरी निगाहों के सामने था। उस इंसानी जिस्म की गर्दन पर उसका सर मौजूद नहीं था, बल्कि सर बराबर एक पत्थर रखा था। उस सर बरीदा शख्स का जिस्म सामने से दूसरी जानिब था और पुश्त मेरी तरफ, जबकि सर का रुख बदला हुआ था और उसके चेहरे के नकूश मेरी सामने थे। कटे हुए सर से पलकें झपक रही थी और वो जैसे सामने देख रहा था। एक लम्हे के अंदर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कानों में एक आवाज़ उभरी, अंदर आ बदबख्त, तूने काली शक्ति के बीच मुदाखलत की है। मैं इसी तरह अंदर दाखिल हो गया जैसे किसी ने पीछे से धकेल दिया। अंदर दाखिल होते ही मेरे जहन और जिस्म को एक झटका लगा। एक लम्हे के लिए जिस शहर के अंदर था मैं, वो मेरे अंदर से शहर निकल गया। उसी वक्त पत्थर नमा बदन ने रुख तब्दील किया। दोनों हाथ सर की जानिब बढ़े और उन्होंने सर को उठाकर वापस शानों पर रखा और जिस जगह से सर को जोड़ा गया था वहां दोनों हाथों ने हल्की मालिश की और फिर वो शख्स खड़ा हो गया। उसके हलक से एक अजीबो गरीब गुर्राती आवाज़ निकली, क्यों आया है यहाँ? क्या मरने के लिए यही जगह चुनी थी तूने? अरे अभी तूने इस संसार में देखा क्या है? अगर जीवन चाहता है तो यहाँ से चला जा। महाराज गज के पुजारियों को पता चल गया तो तेरे बदन की बोटी बोटी हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा तेरे अंदर। अब तुझे पता चला तेरे गज महाराज के पुजारियों का। मैंने कहा, क्या तू गज महाराज है? वो बोला, सत्यानाश हो तेरा, महाराज का नाम ऐसे ले रहा है जैसे किसी मामूली आदमी का नाम ले रहा हो। ठहर, मैं तुझे बताता हूँ, उसने कहा और मुजस्मे के कदमों में हाथ डालकर कोई चीज़ उठाई और उसके बाद पलटकर उसने वो चीज़ मुझ पर फेंक दी। मैंने एक लम्हे के अंदर अंदाज़ा लगाया, वो एक काले रंग का सांप था। मैं तेज़ी से नीचे बैठ गया और सांप मेरे सर से गुजरता हुआ दीवार से टकराया। एक लम्हे के लिए तो मैं खौफजदा हो गया। मैंने रुख बदलकर सांप को देखा जो गिरने की चोट से संभल रहा था। फिर उसने कुंडली मारकर फन उठाया। एक तरफ सांप था तो दूसरी तरफ पुजारी। ये किसी भी लम्हे मुझ पर हमला कर सकता था। मैं तैयार खड़ा हो गया। मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मौत मेरे सर पर है। पुजारी अच्छे खासे तनो तोश का मालिक था और सांप अपनी चमकीली नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया। मैंने चारों तरफ देखा। एक तरफ एक मोटा सा कपड़ा रखा था। मैंने फुर्ती से आगे बढ़कर वो कपड़ा अपने हाथ में लिया और पुजारी की तरफ देखने लगा, लेकिन चोर निगाहों से मैं सांप की तरफ भी देख रहा था। गालिबन पुजारी ये समझ नहीं पाया कि कपड़े से मैं क्या करूंगा।
ये कपड़ा कंबल नुमा मेरे हाथ में खुल रहा था। मैंने पुजारी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं सांप को इससे निशाना बनाना चाहता हूँ। वो इस उलझन में था कि मैंने मोटा कपड़ा आखिर उठाया क्यों है। फिर मैंने अचानक उस कपड़े को फैलाकर सांप पर फेंक दिया और कंबल पूरी तरह सांप पर जा पड़ा। मैंने सांप को कंबल के नीचे उछलते देखा। वो एक ताकतवर सांप था, लेकिन कंबल भी काफ़ी मोटा था और इस पर इस तरह फैल गया कि अब सांप का निकलना मुश्किल था। पुजारी को अंदाज़ा हो गया कि उसका दुश्मन चालाक है और मेरा अंदाज़ा भी दुरुस्त निकला। उसने छलांग लगाई, लेकिन मंदिर का माल खाने वाला ताकतवर वो दलेर नहीं था। उसने छलांग लगाने के बजाय दरवाजे से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने फुर्ती से उछलकर उसकी कमर पकड़ ली। मैं उससे जंग करने नहीं आया था, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर वो बाहर निकल गया तो फिर मुझे एक से नहीं कई लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। जब मैंने उसकी कमर पकड़ी तो वो पलटा और उसने हाथों से मुझे पकड़ने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि उसके बदन में ताकत थी। चंद दमों के लिए मुझे महसूस हुआ वो मुझ पर हावी हो गया। मैं उसकी गिरफ्त में फंसा। मेरी सांस घुटती जा रही थी। वो मुझे पूरी ताकत से दबा रहा था और उसकी आंखें उबल पड़ी। सोचने समझने के लम्हात होते तो शायद मैं ज़ेर हो जाता, लेकिन ये एहसास भी खौफनाक था कि थोड़ी देर पहले उसका सर उसके जिस्म से अलग था। मैंने पूरी कुव्वत से उसकी बगलों में हाथ डाले और अपना सांस सीने में रोक दिया। फिर मैंने अपना सर उसके चेहरे पर मारा और ये कोशिश कामयाब रही। वो अपने वजूद पर गिरफ्त कायम नहीं रख सका। पीछे हटा तो मैंने पूरी ताकत से उसके सीने पर टक्कर मारी। वो पीछे बुरी तरह हटकर जोर से उस संगी मुजस्मे से टकराया, लेकिन उसका सहारा लेकर फिर संभला। अब उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि मुझसे मुकाबले करने के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों में से एक को ज़ेर होना होगा। वो संभल कर फिर मुझ पर आ पड़ा और मैंने फ़ौरन अपनी जगह छोड़ दी। थोड़ी सी झुकाई देकर एक हाथ पूरी कुव्वत से उसके पेट पर मारा। पुजारी ऊंधे मुंह ज़मीन पर आया, क्योंकि ये संगलाख चट्टानें थीं और फर्श पर गिरने का नतीजा उसे मालूम था और मुझे भी उसका कटा हुआ सर बेशक अलग रखा हुआ दिखा था। इसी वक्त वो पूरी कुव्वत से नीचे ज़मीन से टकराया था। सर की टक्कर ने उसे बुरी तरह चकरा दिया। फिर उसकी पेशानी ज़मीन पर पड़ी। मैंने उसकी पुश्त पर गिरफ्त कायम की और वो तड़पने लगा। फिर मैंने उसके सर के बीचों बीच उभरी हुई बालों की लट जोर से खींची और उसे पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारा। ये मेरा आखिरी अमल था। पुजारी चीख भी नहीं पाया और उसके नकूश गायब हो गए। मैं जल्दी से उस पर से हट गया। उसका खून उछलने लगा, चुनाचे अब उसका खड़े रहना मुमकिन नहीं था। चंद लम्हे में वो मर गया। तब मेरी निगाह उस मोटे कंबल पर पड़ी। सांप उसके नीचे अभी भी उछल रहा था। मुझे अंदाज़ा था कि सांप अगर कंबल से निकल आया तो मुझ पर हमला करेगा। अपने जैसे इंसान से मुकाबला करके मैंने उस पर फतह पा ली थी, लेकिन हो सकता है सांप से मैं जंग न जीत सकूं। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।